आज हमें जाना पड़ा अचानक ससुराल क्योंकि कोई अर्जेंट काम था। तो मैंने बिठा रखी थी माता रानी को, नवरात्रे कर रही थी। तो मैंने पंडित से फ़ोन करके पूछा कि क्या करें अब। तो पंडित ने कहा आज कंस के बिठा लो फिर चले जाना। तो मैं कर रही हूँ तैयारी। सुबह जल्दी उठ के मैंने घर की साफ़ सफाई कर ली है, फिर नहा धो के मैंने बनाया है खाना। तो प्रसाद बना दिया है माता का, हलवा पूरी और छोले। तो भोग लगा दिया है माता के। फिर मैंने सारी पूरियाँ बेल के रख दी। उसके बाद घी में से निकालनी है बस। साथ में मैं कर रही हूँ कंचकों का वेट, क्योंकि वो जैसे आएगी तो मैं उनको खाना खिला सकूँ। तो मैंने पूरी तैयारी कर ली है और एक कंचक आई है तो मैंने कहा चलो आपको खाना खिला देती हूँ। और 3 मेरी बेटियाँ हो गई। तो ये कहती है भूख लगी है। तो मैंने कहा सबका वेट करूँगी तो लेट हो जाएगा, चलो आपको खाना खिला देती हूँ। तो मैंने जैसे ही इसकी पूजा की फिर इसको खाना दिया तो कहती है मेरा तो फास्ट है, मैं तो सेकंड नवरात्रा और 2 नवरात्रा करती हूँ लास्ट वाले। तो इसने खाना खाया ही नहीं। मैंने इसकी जल्दी करके इसके लिए ही तो मैंने खाना लगाया और इसने ही खाया नहीं। तो इसको तो मैं कर दूँगी खाना पैक। तो मेरी बेटियों की कर दी मैंने। इसके बाद पूजा रोड़ी मोड़ी कर दी है और उसके बाद मैंने दिया है खाना। जिसने खाना नहीं खाया उसके लिए मैं करके ले आई पैक। मैंने कहा बर्त खोले तो ये खा लेना। उसके बाद और भी सारी कंचके आ चुकी थी, उनको भी मैंने खाना दे दिया है। तो 9 ही कन्याएं बिठानी होती है, लेकिन हमारे ज़्यादा आ गई थी तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा खा लेगी। तो सबको बिठा लिया है। यहाँ पे एक लड़का और 9 कन्याएं। तो उसके बाद मैंने जो गिफ्ट लाई थी वो दे दिए हैं, बनाना फ्रूट्स और वो जो भी प्रसाद वगैरह पैसे सब कुछ दे दिया है। कन्याएं हो गई है खुश, तो सब खुश करके भेज दिया है। अब आने वाले हैं मेरे हस्बैंड के फ्रेंड और उसकी वाइफ, तो उनके साथ ही हम खाना खाएंगे, उनका वेट करेंगे। तो वो आ गए, उसके बाद हमने खा लिया खाना और फिर मैंने किए बर्तन साफ़, किचन साफ़ और बहुत सारा काम हो गया। मेरे को 1:30 बज गया था। फिर इन्होंने जल्दी कर ली कि चल जल्दी कर जल्दी कर। मैंने फिर मेरी पैकिंग की, मेरे कपड़े वगैरह सूट वगैरह नहीं पैक किए हुए थे वो डाले, मेरा सामान डाला। घर से निकल गए हम धूप में दोपहर के 1:30 बजे। तो कार बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी क्योंकि धूप में खड़ी थी। तो ये हाल हो रहा है हमारा, धूप से पसीने छूट रहे हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है क्या ही बताऊं। आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी शायद। गर्मी अब की बार दिवाली देख के ही जाएगी। तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बोल रहे थे हवा ही नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर इलाहाबाद पहुँच के गर्मी है तो क्या हुआ, चाय तो बनती है। तो रास्ते में हमने पी चाय और जल्दबाजी में थोड़ा ही खाना खाया था घर पे, तो थोड़ा किया नाश्ता। फिर मेरे को याद आ गया इतनी गर्मी में मेरे को लेना है एक दुपट्टा कॉटन का। तो मैंने एक दुपट्टा ले लिया है इलाहाबाद से। ये है 100 रुपये का, कॉटन का, बिल्कुल प्योर, बहुत ही सॉफ्ट था। ये कौन सी मूर्ति है आप देख के मेरे को बताना, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताना। इलाहाबाद से निकलते हुए हम पहुंच चुके हैं हमारे गांव। तो ये आ गई है हमारे गांव की साइड की फसलें और ये हमारा घर दिख रहा है पीछे से। तो हम रोड से जाके पहुंच जाएंगे अभी घर पे। तो ये है मेरा ससुराल। बोर्ड पे कौन सा नाम लिखा था कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपने देखा है तो ये आ गया है हमारा घर। तो बाहर लगे हुए हैं पौधे। तो ये देख के हम भी बहुत बड़े हो गए। ये तो हम 2 महीने बाद आए हैं गांव में। तो मेरी बेटी खोल रही है गेट। और ये है हमारे सपनों का घर, हमारी मेहनत की कमाई। चाहे कर्जा लेके बनाना पड़े, घर ऐसा बनाओ कि सारे पूछे कि इतने पैसे ला कहाँ से रहा है। तो यही हमारे साथ हुआ था जब हमने ये घर बनाया 3 साल पहले। तो सारे ऐसे ही पूछ रहे थे कि इतने पैसे कहाँ से ला रहा है, बस कर, अब इतना मत लगा, यहाँ मत लगा, ऐसे कुछ बोल रहे थे। लेकिन सारी सिलेक्टेड चीज़ें और हमारी मनपसंद सामान सारा हमारे
इच्छा के अनुसार और जो हमें पसंद है वो सारा हमने इस पर लगाया है घर में। तो इस मैं जाके पैर दबाऊँगी मेरे सास के। तो मेरी सास वेट कर रही थी हमारा, सुबह के 3-4 ही फ़ोन करती है, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, निकले कि नहीं निकले, कितना टाइम लगेगा। तो बच्चे अपनी दादी से मिल रहे हैं, फिर मैंने लिया है आशीर्वाद। उसके बाद मैंने बनाई चाय, क्योंकि ये तो हमारी फेवरेट है। इधर ये माँ बेटा अपनी दुख सुख की कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, तो नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। आगे का हमारा व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, पार्ट 2 देख लेना और बताना कमेंट करके कैसा लगा आपको।